So hello everyone, welcome once again to this channel. Welcome back to Exciting Classes by मुस्कान. तो आज है लेक्चर नंबर 2 ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस. तो हम बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है. तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब आपको लेक्चर 1 में आपको अच्छे से समझ में आया होगा. एक ओवरव्यू चैप्टर का लगा होगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है. क्लियर. चलिए, तो मैंने आपसे क्या बात किया था. मैंने बात किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. तो आज हम आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर. जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है. तो जीन लेवल पे जाके किसी जीन को अल्टर करना, चेंज करना, केमिस्ट्री में चेंज लाना, इसको हम किसके अंदर पढ़ेंगे. जेनेटिक इंजीनियरिंग के. टू अल्टर the chemistry of gene. इतनी बात समझ में आ गई. अभी तक हमने कुछ बात ही नहीं किया, बस बात किया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि केमिस्ट्री ऑफ जीन में चेंज लाना. इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग. इसमें 3 प्रोसेस होता है. पहला प्रोसेस क्या होता है. पहला होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, यानी कि आरडीएनए बनाना. पहला काम क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाइए. फिर तो जाके दूसरा प्रोसेस होगा. दूसरा क्या है, जीन ट्रांसफर. ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा ओवरव्यू तो दे दिया था इस चैप्टर के बारे में कि क्या है इस चैप्टर में, है ना. जीन ट्रांसफर एंड जीन क्लोनिंग. समझ में आ रहा है. रिकॉम्बिनेंट बनाना, जीन को ट्रांसफर करना और फिर मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन बनाना, इसको क्या बोलेंगे. समझ में आ रहा है ये तीनों प्रोसेस. अब बताओ, अब मैं एक ओवरव्यू दूंगी कि ये तीनों प्रोसेस कैसे कैसे हो रहा है. पूरा चैप्टर इसी प्रोसेस पे है. क्लियर. पूरे चैप्टर में आप इसी के बारे में पढ़ोगे. लेकिन मैं, क्योंकि आज लेक्चर 2 है, तो आज भी थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में कैसे कैसे पढ़ना है. तो मैं अभी आपको तीनों जो ये लिखवाया है मैंने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन ट्रांसफर, जीन क्लोनिंग, इसके बारे में मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि कैसे हो रहा है चीज़ें. क्लियर हो गई. चलिए बात करते हैं आरडीएनए कैसे बनाते हैं. क्लियर. देखो, मान लो ये जीन है तुम्हारे पास. ये एक जीन है. आई जस्ट सपोज कि एक जीन है आपके पास. ठीक है. और ये क्या है, ये है प्लाज्मिड. अब प्लाज्मिड क्या होता है. प्लाज्मिड यानी कि एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए. समझ में आ रहा है. ये एक्स्ट्रा डीएनए होता है. सर्कुलर होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक्स्ट्रा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर इन शेप. इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड बोलेंगे. समझ में आ रहा है. इतनी चीजें तो समझ में आ रहा है. एक तुमने जीन ले लिया, एक तुमने प्लाज्मिड ले लिया. क्लियर. इतनी बातें. मान लो मेरे इस जीन पे इतना सा प्रोसेस काम का है. ये जो प्रोसेस है जिसको मैंने गोला बनाया है, ये प्रोसेस काम का है. ये जीन के उस पॉइंट पे मुझे काम आएगा. मुझे इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है. तो क्या होगा, मैं यहाँ पे कैंची लगाऊंगी, यहाँ पे कैंची लगाऊंगी, तभी तो ये प्रोसेस हटा हटा दूंगी, है ना. उतनी जगह को मैं निकाल सकती हूँ. मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी, यहाँ पे कट लगाऊंगी. समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ कट लगेगा. अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं वापस एक बार आपको रिकैप कराऊंगी. अभी आप सुनते जाओ. मेरे पास एक डिजायरेबल जीन है. ठीक है. ये मान लो जीन, इसमें से डिजायरेबल पार्ट केवल ये है जो मेरे काम का है. जो मेरे काम का है उसको बोलेंगे डिजायरेबल. अब मैंने क्या किया, अब मान लो कपड़े को काटना होता है तो क्या करते हो, अब हाथ से तो काटते नहीं हो. अब पहले क्या करती थी दादी वगैरह, हाथ से कपड़े को टेयर अप कर देती थी. लेकिन अब क्या, अब की बात ऐसा नहीं, अभी भी होता है. लेकिन मान लो बहुत छोटे जगह पे आपको कोई कट लगाना है कपड़े में, बहुत छोटी जगह पे कट लगा, तो हाथ से ऐसे कर दोगे नहीं. तुम्हें क्या चाहिए होगा, प्रॉपर सीजर चाहिए होगा, कैंची. जैसे जुबान कैंची की तरह चलती है, वैसे ही यहाँ पे कट लगाना है कैंची से. यहाँ पे इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स. क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स. तो ये कैंची क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर्स, यानी कि कैंची है कट लगाने के लिए. डिजायरेबल जीन हमें चाहिए, वहां पे कट लगाना है, इसको हम क्या लिए, मॉलिक्यूलर सीजर्स. समझ में आ रहा है. चलिए, तो मैंने कट लगा लिया. अब सेम इसी सीजर से मुझे यहाँ पे भी कट लगाना है
ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूलर सीजर्स अलग अलग कर दिए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ मान लो इतना इसमें का इतना मुझे काम का है, इतने जगह, ठीक है। प्लाज्मिड का इतना जगह मुझे काम का है, मतलब यहाँ पे डिजायरेबल जीन फिट हो सकती है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ कट लगाऊंगी, यहाँ कट लगाऊंगी। समझ में आ रहा है? ये सब बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत स्टडी चलती है कि कहाँ पे कौन सा जीन जाके जुड़ेगा, उससे कैसे जुड़ेगा। मान लो ये इसका यहाँ पे ही क्यों है, ये अलग जगह क्यों नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि वो वहीं के साइट है, साइट ऑफ जीन वहीं पे जाके जुड़ेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कट लगा दोगे तो तुम्हारा जुड़ जाएगा। मान लो इतना सा डिजायरेबल जीन और तुमने इतना बड़ा कट लगा दिया, अब जुड़ पाएगा? बताओ, ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जहाँ पे आपको मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसके लिए। समझ में आ रहा है? प्लाज्मिड क्या है? सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए। समझ में आ गया? ये चीजें समझ में आ रही है? इतना तो समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो मैंने की नहीं है। अब बताओ, मॉलिक्यूलर सीजर से मैंने कट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ आ गई। क्लियर? इसको कट लगाया तो ये कैसे आया, ये ऐसे आ गया कुछ। समझ में आया ना चीजें? ये मैंने जीन लिया, उसमें से बहुत छोटा सा जगह डिजायरेबल पार्ट था जो कि मुझे काम करना है, रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए काम करना है इस जीन पे। तो मैंने मॉलिक्यूलर सीजर से इसको कट कर दिया। क्लियर? यहाँ पे भी सेम सीजर से इसको कट लगा दिया, ठीक है। अब क्या किया, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब दोनों तरफ से तो कट लगा दिया, अब दोनों को जोड़ना भी तो है। तो अब क्या लेंगे, ग्लू लेंगे। अब मान लो किसी चीज को पेस्ट करना है तो तुम वहां पे कुछ और तो यूज नहीं करोगे। मान लो वाटर तो नहीं लगा दोगे कि लो पेस्ट करना है वाटर से पेस्ट करो, ऐसा तो नहीं। तुम स्पेसिफिक ग्लू लोगे वहां पे लगाने के लिए। हर चीज का एक काम होता है ना, तो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर ग्लू काम करेगा। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे ये रहेगा और ये ऐसे। तो क्या किया, मॉलिक्यूलर ग्लू यहाँ पे काम किया। मॉलिक्यूलर ग्लू को क्या बोलते हैं, लाइगेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइगेज बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर ग्लू जो था उससे दोनों को जोड़ दिए। तो ये जो बना, ये दिस इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब मान लो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो मैंने बना लिया, चलो मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, लेकिन अब इसको होस्ट में ट्रांसफर ही नहीं किया तो क्या ये कोई काम कर पाएगा? नहीं, इसका कोई काम, यूज ही नहीं आएगा इसका। तो जब तक हम इसको होस्ट में ट्रांसफर नहीं करेंगे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तब तक कोई काम आएगा इसका? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफर करेंगे होस्ट में। जिसको क्या बोलोगे आप? अब इसके लिए होस्ट मैंने क्या लिया है, क्योंकि पूरा चैप्टर आपको ई कोलाई के ऊपर ही है। एसर्शिया कोलाई को आपको होस्ट मान के सब कुछ करना है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल सब कुछ किया गया है, तो भी आपके बुक में एकदम वेल डिफाइंड एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको हर चीज समझाया गया है इस बुक में। तो क्या करना है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसमें पुट करेंगे, ई कोलाई में, एसर्शिया कोलाई। दिस इज व्हाट, दिस इज द होस्ट। इतनी चीजें समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? आपको लिखना है तो नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको मिटाऊंगी, फिर मैं जीन ट्रांसफर बताऊंगी। आई होप सो आपने इतना कर लिया है। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर मैं एक बार आपको सब समझा दूंगी। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन में जरूर दूंगी इसके बारे में कि कैसे कैसे मैंने क्या करा है। चलिए, अब यहाँ पे क्या हो गया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है, यानी कि आर डीएनए हमारा क्या हुआ, आर डीएनए हमारा फॉर्मेशन हो चुका है। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हो रहा है कि कैसे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है। क्लियर? अब क्या करना है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में जब तक नहीं डालेंगे कोई काम आएगा? मुझे तो नहीं लगता कोई काम आएगा। आप सोचो, आपको अगर लग रहा है तो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना लिया छोड़ दिया ऐसे ही तो कोई काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया उसका? बिल्कुल नहीं, जब तक आप इसको होस्ट में ना डालो। तो होस्ट क्या लिया है मैंने, ई कोलाई। जोर से बोलते जाओ, क्या लिया है होस्ट, ई कोलाई, एसर्शिया कोलाई। अब देखो,
उसको मैंने होस्ट में डाल दिया। ये जो मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था अभी लाइक दिस, इसको मैंने क्या किया, होस्ट में डाल दिया। तो ये देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ट्रांसफर इनटू द होस्ट। तो ये क्या हुआ, जीन ट्रांसफर। ये प्रोसेस क्या हो गई, जीन ट्रांसफर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना भी सिखा दिया मैंने, ओवरव्यू दे दिया। जीन ट्रांसफर आपको समझ में आ गया कि मैंने होस्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब कैसे ट्रांसफर करना है सब बताऊंगी, पूरे चैप्टर में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। अब बताओ, मैंने जीन ट्रांसफर कर दिया, तो क्या एक ही ट्रांसफर करके बस हो गया हमारा काम खत्म, यहीं पे टाटा बाय बाय? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे तो आपका काम खत्म ही नहीं हुआ है जब तक कि आप इसके मल्टीपल कॉपीज ना बनाओ, है ना। देखो क्या होता है, थर्ड क्या है, जीन क्लोनिंग। क्या है, जीन क्लोनिंग। अब मान लो दिस, मान लो ये हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब क्या होगा, एक इस ओशियोक्लोइड मल्टीप्लाई करेगा, तो मान लो यहाँ दो बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। इसके में अलग मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसके में अलग मल्टीप्लिकेशन हो गया। जैसे 2 से 4 बन गया, 4 से 8 बन गया, 8 से 16, 16 से 32, तो ये सारी चीजें होते गई। तो ये थर्ड का क्या हो गया, जीन क्लोनिंग हो गया, यानी कि मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स इसके बनते गई बनते गई बनते गई, तभी तो ये इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा। नहीं तो बिल्कुल भी कोई काम एक बना के कितना हम लोग बनाते रहेंगे। मान लो अगर मुझे काम है, मुझे 10,000 कॉपीज ऑफ चाहिए, तो मैं क्या एक एक बार ये स्टेप करते जाऊंगी? दिस इज नॉट राइट वे। क्या होगा, बस एक बनाना है, उसके बाद मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स बनाते जानी है, बनाते जानी है, बनाते जानी है। तो अभी मेरा प्रोसेस क्या हुआ, यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का 3 प्रोसेस है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन ट्रांसफर, जीन क्लोनिंग। अब समझो, एक बार आप अपने आईज को क्लोज कीजिए और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस हुई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में 3 प्रोसेस, रिकॉम्बिनेंट बनाना है, जीन को ट्रांसफर करना है, जीन की क्लोनिंग बनानी है। ये तीनों प्रोसेस एकदम एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे कि आप तीनों बेस्ट फ्रेंड्स, जो कि एक के बिना दूसरा रह ही नहीं सकता है, सेम एग्जैक्टली ये तीनों प्रोसेस काम करते हैं। अब क्या होगा बताओ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में मान लो एक जीन है, इमेजिन दिस इज अ जीन, दिस इज अ जीन, मुझे यहाँ तक के पार्ट को लेना है, दिस पार्ट आई हैव टू टेक बिकॉज इट इज अ डिजायरेबल जीन, ये मेरे काम का है। मैं क्या करूँगी, मॉलिक्यूलर सीजर लाऊंगी, है ना, इसको क्या करूँगी, यहाँ से भी कट करूँगी, यहाँ से भी कट करूँगी, तो ये मेरा डिजायरेबल जीन निकल गया जो कि मैंने बनाया था। इमेजिन करो, निकाल लिया मैंने डिजायरेबल जीन। अब क्या हुआ, मान लो दिस इज द प्लाज्मिड डीएनए, है ना, इसके मुझे इतना वाले पार्ट पे ये डिजायरेबल जीन जाना है ना, इतना वाला पार्ट यूजफुल है। मैं क्या करूँगी, यहाँ से कट लगाऊंगी, यहाँ से कट लगाऊंगी, जिस मॉलिक्यूलर सीजर से यहाँ कट किया था यहाँ पे भी उसी से कट करूँगी। अब क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दूंगी, ये पार्ट और ये पार्ट को, तो यहाँ पे जो ये वाला कट किया था मैंने इतना पोर्शन, उसको मैं यहाँ पे जोड़ दूंगी। समझ में आया, जो पहले यहाँ पे कट लगाया था। अब क्या होगा, अब क्या होगा, दोनों को जोड़ दिया, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से थोड़ा थोड़ा दोनों में से कुछ कुछ लिया, जो बेनिफिट हुआ उसको नया बना दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आर यू गेटिंग द विजुअल रिप्रेजेंटेशन, है ना। इसके बाद क्या किया मैंने, इसके बाद मैंने इसको होस्ट में ट्रांसफॉर्म, ये बन गया मेरा, ये डिजायरेबल जीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब क्या करूँगी, इसको होस्ट में ट्रांसफर करूँगी, तभी तो जाके कामयाब होगा, नहीं तो बस प्रोसेस का कोई बेनिफिट ही नहीं है ना। अब मान लो एक में ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हमारा काम हो गया, हम बहुत बहुत अच्छा कर गए? नहीं, जब तक कि आप इसको कॉपीज ना बनाओ तब तक वो इकोनॉमिकली बेनिफिट कहाँ है। तो जीन क्लोनिंग इज द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, कि आपको मल्टीपल कॉपीज बनाना है। तो इकोलाई 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे मल्टीप्लाई करते गए तो कॉपीज बनती गई। सो दिस इज व्हाट जीन क्लोनिंग। समझ में आ रहा है, कितनी चीजें समझ में आ रही है। अब मान लो पहले के टाइम में क्या होता था,
ये डिजायरेबल जीन को कट लगा के उतना ही पार्ट को लेने वाला प्रोसेस नहीं था। अगर आपको इस जीन पे काम, मान लो इस जीन पे आपको काम करना है तो इस पूरे को लेना पड़ेगा। कोई प्रोसेस नहीं होती थी कि अगर इतना पार्ट लेना है तो इतने पे ही कट लगा के निकालेंगे, ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं होता था, पूरा ही लेके करना पड़ता था। सो दिस इज द ओल्ड मतलब पुराने में ऐसे किया जाता था। अब नई में क्या है, आपको समझ में आ रहा है प्रोसेस? क्लियर? किसी को डाउट? नो। तो अभी आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तीनों प्रोसेस के बारे में आप रोड मैप बना लीजिए। इसके बाद बाकी का मैं नेक्स्ट बात करती हूँ।